The remedy that we are going to discuss today is Nux moschata. ठीक है, इसका कॉमन नेम नटमेग है और ये मायरिस्टिकेसी फैमिली को बिलोंग करती है। ठीक है, नक्स मोशाटा जो रेमेडी है ये ऐसे पर्सन को सूट करती है, वुमेन और चिल्ड्रन को, जिनका एक तो नर्वस या फिर हिस्टेरिकल टेम्परामेंट होता है, ठीक है, जैसे इग्निशिया की फीमेल का था, और ऐसे पीपल जिनकी स्किन कैसी होती है, ड्राई होती है। नक्स मोशाटा में ड्राइनेस बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, वीकनेस ऑफ ओल्ड एज, डिस्पेप्सिया ऑफ ओल्ड पीपल, मतलब अगर जो ओल्ड एज के लोग हैं उनमें अगर फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम है, मतलब एसिडिटी की प्रॉब्लम है, या फिर जो पर्सन है वो ओवर सेंसिटिव है बहुत ज्यादा लाइट के लिए, स्मेल के लिए, टच के लिए, तो हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स आर अकम्पनीड बाय ड्राउजीनेस एंड स्लीपीनेस। तो इसकी जितनी भी कंप्लेंट होती हैं, जैसे हमने एंटिम टार्ट पढ़ी है, तो उसमें भी ये स्टेटमेंट लिखी हुई है दैट ऑल द कंप्लेंट्स आर अकम्पनीड बाय स्लीपीनेस। पर्सन को हर कंप्लेंट के साथ नींद आती है, वैसा ही यहाँ पर भी। ठीक है, एंड इंक्लिनेशन टू फेंट इवन फ्रॉम स्लाइट पेन। पर्सन जो होता है वो हाइपर सेंसिटिव होता है, ओवर सेंसिटिव होता है, इसीलिए जैसे हिपर सेल्फ में है दैट पर्सन को पेन इतना ज्यादा फील होता है दैट वो उसकी वजह से अनकॉन्शियस भी हो जाता है, तो वो चीज यहाँ पर भी देखने को मिलती है। इसकी कंप्लेंट स्लीपीनेस कॉज करती है, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। नाउ स्टूपर एंड इनसेंसिबिलिटी, अनकॉन्करेबल स्लीप, पर्सन जो है उसकी कभी नींद नहीं पूरी हो पाती और पर्सन स्टूपर की कंडीशन में, मतलब एब्सेंट माइंडेड होता है। ठीक है, कुछ भी सोच नहीं पाता है और हर चीजों के लिए काफी ज्यादा इनडिफरेंट रहता है, मतलब उसको अपने में रहना पसंद होता है। वीकनेस और लॉस ऑफ मेमोरी, इसकी मेमोरी लॉस देखने को मिलती है। वैनिशिंग ऑफ थॉट्स वाइल रीडिंग, टॉकिंग और राइटिंग, यूजेस रॉन्ग वर्ड्स, डज नॉट रिकॉग्नाइज वेल नोन स्ट्रीट्स। ठीक है, तो इसका जो पर्सन होता है उसमें कई बार जो थॉट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा वैनिशिंग होते हैं, मतलब वाइल रीडिंग जो होता है या फिर वाइल टॉकिंग, पर्सन जो होता है वो कई बार गलत वर्ड्स यूज कर देता है, या फिर वो इवन जाने पहचाने रास्तों को भी नहीं पहचानता। ठीक है, चेंजेबल ह्यूमर, वन मोमेंट लाफिंग द नेक्स्ट क्राइंग, तो ये पर्सन मूडी होता है। ठीक है, सडन चेंज फ्रॉम ग्रेव टू गे, फ्रॉम लाइवली टू सेरेन। ठीक है, तो ये चेंजेस ऑफ मूड के बारे में ये चीज मेंशन की गई है। ड्राइनेस ऑफ आईज, नाउ एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट नक्स मोशाटा जो रेमेडी है इसमें ड्राइनेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए इसकी आईज भी काफी ज्यादा ड्राई होती है, और इतनी ड्राई दैट वो जब आईलिड्स क्लोज करता है तो उसको वहां पे फ्रिक्शन लाइक फील होगा, या फिर ऐसा लगेगा कि पर्सन उसको इजिली बंद नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ग्रेट ड्राइनेस ऑफ द माउथ, उसको अपना मुंह भी और टंग काफी ज्यादा सूखी लगती है, इतनी सूखी दैट उसकी टंग जो है वो जो पैलेट वाला पार्ट होता है उस पे एडहेर कर जाएगी। ठीक है, उसका सलाइवा कॉटन की तरह हो जाता है और पर्सन जो होता है उसको प्यास नहीं लगती। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा अनकॉमन है दैट अगर ड्राइनेस ऑफ माउथ है और उसके साथ पर्सन को प्यास लग रही है, तो ये तो बहुत कॉमन सिम्टम है। बट इवन विद ड्राइनेस ऑफ द माउथ, इफ थर्स्ट इज नॉट प्रेजेंट, तो ये एक अनकॉमन सिम्टम है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, सेंसेशन ऑफ ग्रेट ड्राइनेस विदाउट रियल थर्स्ट, विदाउट एक्चुअल ड्राइनेस ऑफ द टंग। तो इसको बेसिकली जो ड्राइनेस है वो एक्चुअल ड्राइनेस नहीं है, बट उसे ऐसी सेंसेशन होती है, सारे पार्ट्स बहुत ज्यादा सोर होते हैं जिसपे भी वो लाई करता है। ठीक है, बेड सोज होने की चांसेस होती है, थोड़ा सा भी अगर पर्सन ने ज्यादा खा लिया तो उसके सर में दर्द होने लगता है, और पेनफुलनेस होती है। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बताया दैट इसमें ओल्ड एज में अगर डिस्पेप्सिया है, मतलब डिस्ट्रेस है स्टमक का इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, देन वी कैन प्रिस्क्राइब दिस रेमेडी। ठीक है, अब्डोमेन बहुत ज्यादा डिस्टेंडेड होता है कुछ भी खाने पीने के बाद, समर डायरिया के लिए हम ये रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और बॉइल्ड मिल्क की वजह से अगर डायरिया हो रही हो तो। ठीक है,
आगे क्या लिखा हुआ है, आगे भी ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, दैट डायरिया के साथ भी स्लीपीनेस होती है, ठीक है, और वाइट और फीटेड डायरिया होती है। जब भी मेंस्ट्रुअल का फ्लो आता है, मेंसेस का फ्लो आता है, तो जैसे कि मैंने बताया कि ड्राइनेस इज प्रेजेंट विथ ऑल द कंप्लेंट्स, यहाँ पर भी जो टंग है वो स्पेशली मेंसेस के टाइम बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, और इवन तब जब पर्सन स्लीपिंग पोजिशन में होता है तो ल्यूकोरिया इन द प्लेस ऑफ मेंसेस। ये पॉइंट आपको पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है, दैट कॉक्यूलस में एक ये मेंशन किया गया है, एंड दिस इज द नेक्स्ट रेमेडी। पर्सन जब भी सो के उठता है तो ड्राई टंग होती है, ठीक है। फाइजोमेट्रा क्या होता है, जब डिस्चार्ज ऑफ फ्लेटस वेजाइना से होता है, दैट कंडीशन इज नोन एज फाइजोमेट्रा, ठीक है। पेन, नोजिया, वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्रॉम वियरिंग पेसरीज। अगर कोई फीमेल है वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस लाइक पेसरीज यूज करती है, उसकी वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। पर्सन में कई बार सडन होर्सनेस होती है फ्रॉम वॉकिंग अगेंस्ट द विंड, ठीक है। विंड के लिए ये सेंसिटिव है, और अगर पर्सन जो है वो ओवर हीट होने की वजह से खांसी आ रही है उसको, या वाटर में स्टैंड करने से डैम्प प्लेसेस में, तो हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है। कुछ भी खाता पीता है तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, दैट इसका जो कफ है दैट बिकम्स लूज आफ्टर ईटिंग एंड ड्राई आफ्टर ड्रिंकिंग, ठीक है। पर्सन जो होता है वो बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड, लाइक मतलब पर्सन लगभग कोमा में है, इतना ज्यादा वो स्लीपी होता है, कॉन्स्टेंटली आंख बंद करके पड़ा रहेगा एक ही जगह पर, ठीक है। रिमेटिक अफेक्शंस फ्रॉम गेटिंग फीट वेट, ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है इसको कोल्ड वेदर में, ठीक है। ज्यादातर लेफ्ट शोल्डर या फिर बैक एक की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। फैटी मस्ट लाई डाउन आफ्टर लीस्ट एक्सर्शन। नाउ these are the relationships of nux moschata that you need to keep in mind. Talking about the aggravation, कोल्ड से इसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, ठीक है, एंड कोल्ड फूड से, कोल्ड वॉशिंग से। एमिलियोरेशन इसको ड्राई वार्म वेदर में होता है, और वार्म के साथ साथ ये जब खुद को रैप अप करेगा तो भी इसको आराम मिलता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट नक्स मॉशाटा। ये रेमेडी जो है इससे एग्जामिनेशन में या तो इसका माइंड पूछा जाता है, जिसके कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो दैट इज ईदर इट्स माइंड, और एज यू कैन सी जीआईटी ऑफ दिस रेमेडी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और जीआईटी में भी आपको ध्यान में रखना है ड्राइनेस, ठीक है, ड्राउजीनेस एंड स्लीपीनेस। अगर ये चीजें आप याद रखोगे देन यू कैन इजिली डिस्क्राइब दिस रेमेडी नक्स मॉशाटा। So this was it about nux moschata. I hope I have made you understand.